देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज़ैद अंसारी। आज हम बात करेंगे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के बारे में। ईद मिलादुन नबी का जुलूस बोलते हैं जिसे। और आज हम मौजूद हैं बाइकला की हिंदुस्तानी मस्जिद में और हमारे साथ है मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमाम साहब, जैसा कि कोरोना का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल है, जैसा कि सरकार ने बहुत धार्मिक लोगों के जो फेस्टिवल होते हैं रद्द की है, तो आपका 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के बारे में क्या कहना है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस जो है, तो आज कोई नई बात तो नहीं है। एक पुराना मरकज़ी जुलूस है जो तकरीबन 102 साल होने को जा रहे हैं। इस जुलूस का ताल्लुक़ तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा, आशिक़ान रसूल से है। उनके दिलों की धड़कन है। बहुत बेचैनी पाई जा रही है कि जुलूस के सिलसिले में अभी हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से कोई गाइडलाइंस न मिल सकी। इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई है हज़रत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में, सुन्नी बिलाल मस्जिद में जो बिलासी रोड पर है। तकरीबन उसमें 200 उलमा पूरे बम्बई, मज़ाफ़ात, महाराष्ट्र और भिवंडी की भी क़यादत हुई। सारे ज़िम्मेदार ख़ास इलाके से एक दो आलिम बुलाए गए। तो कल सारे उलमा की जो मीटिंग हुई, तो इससे पहले भी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, आप हज़रात को मालूम है। और होम मिनिस्टर साहब के साथ में भी मीटिंग हुई, इससे पहले भी मीटिंग हुई। अभी हम लोग सच्चे वालिया में गए थे, तो अभी तक मामला साफ़ नहीं हो पाया, इसलिए बहुत तशवीश पाई जा रही थी। तो सारे उलमा की एक मीटिंग ली गई, तो तमाम उलमा से राय ली गई कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। तो सारे उलमा ने बइत्तिफ़ाक़ राय यही कहा कि जुलूस निकलना चाहिए और इस जुलूस से बम्बई शहर और महाराष्ट्र की शान व शौकत भी है। तो उस सिलसिले में जो भी जतन और कोशिश हो सके उसे आप हज़रात करें। और मौलाना साहब, मैं आपको काटना चाहूँगा, जैसा कि मुहर्रमुल हराम में जो एक गाड़ी का जुलूस निकला था, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कई गाड़ियाँ निकलती है, 100-200 और कई जगह से भी गाड़ियाँ आती है। क्या इस टाइम पे कितनी गाड़ियाँ होगी आप? अब गाड़ियों की तादाद तो हमारे यहाँ 700 भी है, 500 भी, 800 पहले। हाँ। लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने सच्चे वालिया में, जिसमें तमाम वो बड़े पुलिस अफसरान, जिसमें जॉइंट कमिश्नर भी थे, DIG भी थे और हमारे जायसवाल साहब भी थे उसमें मौजूद, कोहले साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। तो उनके सामने जो हम लोगों ने जो बात रखी थी, तो कम अज़ कम क्या है कि 100 गाड़ियों की इजाज़त दी जाए। फिर आते आते वो 50 तक का भी मामला आ गया है ये। और जुलूस के सिलसिले में मुतालबा ये था कि जहाँ जो लोग स्टेज बनाते थे, जो बड़ा स्टेज बनता था वो छोटा स्टेज कर लें। जहाँ पर वो 10-12 रहते थे, वहाँ 5 या 7 रहें, कम लोग रहें। तो मतलब कि ये है कि कोरोना की वजह से, अगरचे मोदी जी ने ऐलान कर दिया कोरोना लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके असरात तो हैं जगह जगह, तो उसकी तदाबीर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये कहा होम मिनिस्टर साहब से कि उसमें हमारे नसीम खान साहब, जो हमारे साबिक मिनिस्टर आप जानते हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं वो, अमीन पटेल साहब थे और उसमें अपना सरफराज आरजू साहब खुद मौजूद थे और उसमें सुहेल साहब वगैरह थे, बड़े ज़िम्मेदार थे, इकबाल ऑफिसर साहब थे। तो तमाम दानिशवरान थे और खिलाफत कमेटी के
چیئرمین خود موجود تھے بنفس نفیس، سرفراز آرزو صاحب مالک و مدیر، جانتے ہیں آپ ہندوستان بڑا مشہور، ہمارے شہر کا بہت قدیم پرچہ ہے یہ ہندوستان. تو یہ ساری باتیں رکھی گئی. اب اس میں جو ہے اپنا چیف منسٹر صاحب موجود نہیں تھے، لیکن ہماری میٹنگ جو کل ہو رہی ہے، کل تک ان لوگوں نے ٹائم دیا ہے، تو کل ہمیں کیا وہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں، کیا بتاتے ہیں یہ، تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اگلا قدم جلوس تو نکلنا چاہیے. تمام عاشقان رسول اور تمام جانثاران مصطفیٰ جو بے چین ہے، بار بار مجھ سے بھی یہ سوال کیا جا رہا. رضا اکیڈمی سعید بھائی کا انہوں نے بھی کہا حضرت بہت فون آ رہا، کیا کریں. اور وہ اپنا معین ملت صاحب جو آپ جانتے ہیں اپنا دارالعلوم قادریہ اشرفیہ کے سربراہ ہیں، کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جو ہے کشوش مقدسہ سرکار مخدوم پاک آستانے کے سجادہ نشین بھی ہیں، ذمہ دار ہیں الحمدللہ. اور اس وقت جو ہے وہ جماعت اہل سنت کی قیادت فرما رہے ہیں. تو ان کی سرپرستی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام علماء نے با اتفاق رائے جب پوچھا گیا تو مشورہ ہوا، تو اس میں سب لوگوں نے یہی کہا کہ جلوس تو نکلنا چاہیے، اور ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ باضابطہ طور پہ ہمیں جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ کچھ گاڑیوں کی بھی، اور جہاں تک کورونا وائرس کا معاملہ ہے اس کی تدابیر کی جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے آپ مزید سرفراز آرزو صاحب جو چیئرمین ہیں خلافت کمیٹی کے، ان سے بھی آپ انٹرویو لے لیں. میرے خیال سے شاید وہ یہی بتائیں گے یا اس سے زیادہ بتائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تفصیلی گفتگو جو ہے کل کی میٹنگ اور حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز آنے کے بعد ہی تفصیلی گفتگو کی جائے گی. تو یہ تھے بائکلا ہندوستانی مسجد کے امام، جن کا کہنا ہے کہ ابھی تک کے مہاراشٹر سرکار نے عید میلاد النبی کے جلوس کے لیے کوئی بھی گائیڈ لائن جاری نہیں کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار استقبال اور کھانا تقسیم کرنے کے لیے اسٹیج لگائے جاتے تھے، وہاں پہ بھیڑ کم ہونی چاہیے، ایسا کم آدمی رہنا چاہیے، ایسا امام صاحب کا کہنا ہے، اور اس چیز کے لیے تاکید کی جائے گی. پر کیا مہاراشٹر سرکار عید میلاد النبی کے لیے جلوس کے لیے پرمیشن دے گی یا نہیں دے گی، یہ کل پتہ چلے گا. کیمرہ مین صدام پٹیل کے ساتھ زید انصاری، ممبئی پریس، ممبئی.